प्रश्न 3, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 3, तो प्रश्न 3 का ए है, देखिए इस तरह से चित्र बना हुआ है। ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी आधार 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो देखिए ऊंचाई जो है, ऊंचाई क्या है, आधार पे लंब है, तो ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए आधार यहाँ पे कौन है, 4 है, ये आधार हुआ, और इस पे लंब है, ये देखिए 3 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई हो गया 3 सेंटीमीटर, आधार हो गया 4 सेंटीमीटर। तो आधार हो गया 4, ऊंचाई 3, तो 2 से 4 काट देंगे, 2 बार में 2 दूना 4, यानी 3 दूना 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों सेंटीमीटर में है, यानी 6 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करेंगे। अब बी हल करेंगे, तो इसका चित्र हम पहले बना लेते हैं। ये लंब है इस भुजा पे, ये है 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ये है 3.2 सेंटीमीटर, यानी आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है सूत्र। तो 1/2 गुना आधार कितना है, 5, ऊंचाई है 3.2। ठीक है, ऊंचाई है 3.2। तो देखिए 2 से 32, 16 बार में कट जाएगा, 16 दूना 32 होता है, लेकिन बीच में दशमलव है, तो यहाँ बीच में इसमें भी हम दशमलव दे देंगे, यानी 1.6 बार में 3.2 कट जाएगा। ठीक है, अब 16 पचे क्या होता है, 80, 16 पचे 80। देखिए लेकिन बीच में दशमलव है, तो यहाँ भी दशमलव दे देंगे एक अंक के बाद, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ पे, तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। तो शून्य के पहले दशमलव दे देंगे, यानी 8.0 आ गया, जिसको कि हम लिख सकते हैं सिर्फ 8, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8, दोनों सेंटीमीटर में था इसीलिए वर्ग सेंटीमीटर में इसका क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करेंगे। सी में है इस तरह से चित्र है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आधार है 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई हो गया, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार कितना है, 3, ऊंचाई है 4, 2 से 4 काट देंगे 2 बार में, यानी कितना आ गया, 3 दूना 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर।
डी, तो डी में इस तरह से दिया हुआ है। इस तरह से चित्र दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आधार कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ जाएगा, यानी ये क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 गुना आधार कितना है 3 है, ऊंचाई 2 दिया हुआ है, 2 से 2 कट जाएगा यानी 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो देखिए ऊंचाई सीधा लेना है, स्केल से लेना है, हम हाथ से लिए हैं इसीलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको स्केल से आप लोगों को बना लेना है कॉपी में। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 3 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 4 का पहला, त्रिभुज एबीसी में ए से बीसी पर एडी लंब खींचा गया है, बीसी ज्ञात करें यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई एडी बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न 4 का पहला, तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ए से, तो पहले हम देखिए त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज एबीसी पहले हम बना लेंगे। मान लीजिए ये त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ए से बीसी पर एडी लंब खींचा गया है। तो देखिए ये जो है एडी है, ये क्या है लंब है। बीसी ज्ञात करें यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर और एडी 3 सेंटीमीटर, एडी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई त्रिभुज एबीसी या कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो इसके बराबर हम लिख देंगे 36 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/2 गुना आधार कौन है यहाँ पे, आधार है बीसी, तो आधार हमें निकालना है, तो आधार की जगह पे बीसी लिख देंगे गुना ऊंचाई कितना है एडी, ऊंचाई एडी है, देखिए लंब है बीसी पर, तो एडी क्या हुआ ऊंचाई, तो गुना एडी लिखेंगे बराबर 36, ठीक है। इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 1/2 गुना बीसी हमें निकालना है, एडी दिया हुआ है 3, एडी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई देखिए एडी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और क्षेत्रफल है 36 वर्ग सेंटीमीटर, तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए बीसी बराबर क्या हो जाएगा 36 गुना 2, देखिए 2 भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, 36 गुना 2 3, क्या है बीसी के साथ गुना में है तो बायां से दायां तरफ आके भाग में हो जाएगा। तो बीसी बराबर 36 गुना 2/3, 3 से 36 12 बार में काट देंगे, यानी बीसी बराबर कितना आ गया 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।
प्रश्न 4 का दूसरा, उस त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर तथा आधार 22 मीटर है। तो प्रश्न 4 का दूसरा कह रहा है उस त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर तथा आधार 22 मीटर है। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 264 वर्ग मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 264 वर्ग मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है, 264 वर्ग मीटर। ठीक है, हमें निकालना है शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब ऊंचाई को कहते हैं, यानी ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो देखिए 1/2 गुना आधार कितना दिया हुआ है, 22 मीटर। ऊंचाई हमें निकालना है। ठीक है, तो ऊंचाई को संक्षेप में इस तरह से लिख देते हैं। तो 1/2 गुना 22 गुना ऊंचाई, ऊंचाई को ही शीर्ष लंब कहते हैं, बराबर 264 लिख लेंगे। तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 264 गुना 2/22। 22 से काटेंगे, देखिए 22 से कट रहा है, 22 गुना 1 22, 4 इधर गया 44, 22 दूना 44, यानी कितना आ गया, 12 दूनी 24, 24 मीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का शीर्षलंब कितना हो गया, 24 मीटर। तो हम लिखेंगे अतः शीर्षलंब, तो शीर्षलंब को ही ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। तो शीर्षलंब कितना हो गया, 24 मीटर। तो इस तरह से प्रश्न 4 का 3, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर तथा आधार 20 मीटर है। तो प्रश्न 4 का 3 क्या दिया हुआ है, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 100 वर्ग मीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है सूत्र। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 100 वर्ग मीटर। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर 100 वर्ग मीटर। अब देखिए, तो 1/2 गुना आधार कितना दिया हुआ है, 20, तो आधार की जगह पे 20 मीटर लिख लेंगे, यानी 20 लिख लेंगे। ऊंचाई हमें निकालना है, तो देखिए ऊंचाई को हम इस तरह संक्षेप में लिख सकते हैं। तो 1/2 गुना 20 गुना ऊंचाई बराबर 100। तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 100 गुना 2/20। 2 भाग में है तो 2 गुना में हो जाएगा, इस तरफ जाके 20 गुना में है तो 20 भाग में हो जाएगा। ठीक है, 20 × 25 100 होता है, तो 5 बार में काट देंगे, यानी कितना आ गया ऊंचाई, 10। सब मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा, यानी 10 मीटर। तो त्रिभुज का ऊंचाई कितना आ गया, 10 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न 4 का 3 हल कर लेंगे।